स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। अगर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बुक और नोटबुक अपने पास रख लें। उसके बाद आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ। प्ले लिस्ट में आपको अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिका तमाम वीडियोज़ तरतीब वाइज मिल जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट किसी एक्सरसाइज को एक्सेस करना चाहते हैं तो सर्च बार में जाकर पहले क्लास मेंशन करें। क्लास के साथ आगे जो एक्सरसाइज आप देखना चाहते हो उस एक्सरसाइज को मेंशन करें। एक्सरसाइज के बाद बाय सर अहमद राउ लिख दें तो आपके पास मतलूबा जो एक्सरसाइज होगी उसकी वीडियोस आ जाएंगी। आज हम क्लास 10 साइंस ग्रुप वालों को यूनिट नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3 हमारे पास वेरिएशंस। इसमें हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे और इस यूनिट की कुछ आउटलाइंस मैंने इधर मेंशन कर दी हैं। देखें, पहले हम पढ़ेंगे रेशो और प्रोपोर्शंस के बारे में, उसके बाद हम वेरिएशंस पढ़ेंगे। वेरिएशन में हमने डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन पढ़नी है। इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी कहते हैं। फिर आगे हमने थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कंटिन्यू प्रोपोर्शन पढ़नी है। उसके बाद हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं और इन थ्योरम्स को अप्लाई करना है। इन थ्योरम्स में देखें आ जाते हैं इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम्स। तो ये कुछ आउटलाइंस थी। अब हम आगे चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर की अब हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 में हम रेशो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि रेशो और प्रोपोर्शंस हमारे पास क्या होती है। रेशो को उर्दू में निस्बत कहते हैं। रेशो की ये मैंने डेफिनीशन लिख दी है। देखें, अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेशो कहेंगे। जिस तरह देखें, ए और बी हमारे पास कोई सी दो क्वांटिटीज़ हैं तो ये देखें, ये दरमियान में रेशो का साइन आ रहा है। यह हमारे पास इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को शो करता है। यह जो रेशो है इसको हम फ्रैक्शन की सूरत में इस तरह लिखेंगे। इस तरह देखें, यह हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं, यह इनके दरमियान जो रेशो का साइन है यह इनके दरमियान रिलेशन को शो कर रहा है। अब देखिए, यह जो इधर आ रहा था सेम काइंड, सेम काइंड का मतलब क्या है। अगर देखें यहाँ हमारे पास यह क्वांटिटी सेंटीमीटर में दी हुई है तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारे पास सेंटीमीटर में आनी चाहिए। आगे हम एक्सरसाइज 3.1 में देखेंगे कि जब हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ की सेम काइंड नहीं होगी तो फिर उनको पहले हम क्या करेंगे, सेम काइंड में लेके आएंगे, उसके बाद हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। आगे देखिए, हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाती है। प्रोपोर्शन को उर्दू में कहते हैं तनासब। कहता है इट इज एक्सप्रेस एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशो। प्रोपोर्शन क्या होती है, दो रेशो के दरमियान ये इक्विवेलेंस होती है। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के लिए हम 4 डॉट्स लगाते हैं। यह देखिए प्रोपोर्शन का साइन है, इसकी जगह हम इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, एक ये वाली रेशो आ गई, एक ये रेशो आ गई। ये दोनों जो रेशो है इनके दरमियान जो इक्विवेलेंस है इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। तो रेशो का आपको पता है कि रेशो को हम फ्रैक्शन की सूरत में भी लिख सकते हैं। ए ओवर बी इक्वल हो जाएगा सी ओवर डी के। ये देखें, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो। हमने यह जो दो टर्म्स दी हुई हैं इनको रेशो की फॉर्म में लिखना है। फिर क्या करना है, एंड इन दी सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म। फिर इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो पहले देखें, रेशो में लिखने के लिए हमने रेशो की डेफिनीशन में पढ़ा था कि इन दोनों की काइंड सेम होनी चाहिए। तो देखें, यहाँ भी हमारे पास रुपीज़ दिए हुए हैं और यहाँ भी रुपीज़ दिए हुए हैं। तो देखें, इन दोनों की काइंड सेम है। अब मैं इन दोनों टर्म्स को रेशो में लिख लूँगा। तो देखें, 750 रेशो 1250, यह मैंने रेशो की फॉर्म में लिख लिया। अब अगर आप रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 1250। फर्स्ट टर्म न्यूमिनेटर में आ जाएगी, सेकंड टर्म डिनोमिनेटर में। अब देखें, इन दोनों को मैं किसी एक टेबल से कैंसिल करके इन दोनों को मैं लोएस्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा।
यहाँ देखिए 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 125। अब 75 और 125 को आप 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए जब इन पे 5 का टेबल लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, सॉरी 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25, और इस पे 5 का टेबल लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। फिर इन दोनों पे मैं 5 का टेबल लेके जाऊंगा। अब देखिए हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 25 आ गया है। अब फिर इन दोनों टर्म्स को मैं 5 के टेबल से कैंसिल करता हूँ तो देखिए 5 3 ज़ार 15 होता है और 5 5 ज़ार 25। तो यह हमारे पास ये जो हमें दो टर्म दी हुई थी इनको मैं लोएस्ट फॉर्म में लेके गया तो इनकी लोएस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ गई 3:5 आ गई। तो ये इसका आंसर है। दोनों टर्म्स को हमने सेम टेबल से कैंसिल करना है, जहाँ वो कैंसिल होना रुक जाएंगी, मतलब ये देखें 3 और 5 आगे कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास उसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी 3:5। अब देखिए पार्ट 2 में यह दो हमें टर्म्स दी हुई है, यहाँ देखें सेंटीमीटर में दी हुई है और ये वाली टर्म मीटर में दी हुई है। इन दोनों की काइंड आप सेम नहीं है। पहले मैंने क्या करना है, इन दोनों को सेम काइंड करनी है। तो सेम काइंड में करने के लिए देखिए ये हमारे पास मीटर में दी हुई है और आपको पता है 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × 100, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब ये हमारे पास हो जाएंगे 300 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वाली टर्म भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर है। अब इन दोनों की मैं रेशो ले लेता हूँ, 450 रेशो 300 सेंटीमीटर। आप इनको इसी फॉर्म में रेशो की फॉर्म में भी इधर कैंसिल कर सकते हो और फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिस तरह देखें मैंने इधर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के कैंसिल किया तो उस तरह भी कर सकते हैं। अगर इधर रेशो की फॉर्म में लिख ही रहे हैं तब भी ठीक है। देखिए ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 45:30 आ जाएगा। अब 45 और 30 को हमने सेम टेबल से कैंसिल करना है। देखिए मैं इन पे 5 का टेबल लेके जाता हूँ। 5 9 ज़ार 45 होता है और 5 6 ज़ार 30 होता है। अब फिर देखें ये 3 के टेबल से दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6। तो ये हमारे पास इनकी जो लोएस्ट फॉर्म है वो आ गई 3:2 और ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। अब देखिए हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमें दिए हुए एक क्वांटिटी एक टर्म दी हुई है 4 किलोग्राम और दूसरी दी हुई है 2 किलोग्राम और 750 ग्राम। अब देखिए यहाँ काइंड सेम नहीं है क्योंकि इधर किलोग्राम आ रहा है और इधर किलोग्राम और ग्राम भी आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो किलोग्राम वाली टर्म्स हैं इनको मैं ग्राम में लेके जाऊँगा। तो देखें आपको पता है कि 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं ये जो किलोग्राम वाली टर्म्स हैं इनको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए 4 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास 4000 ग्राम्स हो जाएंगे। और ये जो दूसरी टर्म है 2 किलोग्राम वाली, इसको भी मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास 2000 ग्राम हो जाएगी। और साथ ये जो 750 ग्राम है ये इसमें ऐड हो जाएगी। अब देखें 4000 ग्राम इसी तरह ही आएंगे, इनके दरमियान में रेशो ले लेता हूँ। इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएंगे 2750 ग्राम्स। अब देखिए ये इन दोनों टर्म्स के दरमियान रेशो आ गई और ये दोनों ग्राम्स में, ये वाली टर्म भी ग्राम्स में और ये वाली भी ग्राम्स में। अब दोनों की काइंड सेम हो गई है। अब मैं दोनों को लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाता हूँ। तो लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए पहले देखें मैं इस ज़ीरो को और इस ज़ीरो को कैंसिल कर देता हूँ। इस साइड पे हमारे पास 400 रह जाएगा, रेशो 275। अब इन दोनों टर्म्स को मैं 5 के टेबल से कैंसिल कर दूंगा। पहले देखें मैं 5 का टेबल लेके जाता हूँ, 5 8 ज़ार 40 और 0 इसी तरह ही आ जाएगा रेशो। इस टर्म में मैं 5 का टेबल लेके जाता हूँ तो ये हमारे पास 5 5 ज़ार 25 और 5 5 ज़ार 25। फिर इन दोनों टर्म्स में मैं 5 का टेबल अगेन लेके जाता हूँ, 5 1 ज़ार 5 और 5 6 ज़ार 30 हो जाएगा और इधर 11 आ जाएगा। अब इससे आगे ये दोनों टर्म्स कैंसिल नहीं होती।
तो देखें यही हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई और यही इस पार्ट का आंसर है 16:11। अब पार्ट 4 है। पार्ट 4 में देखें यहाँ भी हमारे पास काइंड सेम नहीं है, क्योंकि कोई टर्म मिनट्स में दी हुई है, कोई सेकंड में, और इधर आवर्स में दी हुई है। तो ये जो मिनट्स हैं इनको भी मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ जो घंटे आ रहे हैं घंटों को भी मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए आपको पता है 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो 27 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 27 मल्टीप्लाई 60 करूँगा तो यह टर्म भी हमारे पास सेकंड में चली जाएगी। फिर इसमें मैं 30 सेकंड ऐड कर दूंगा, और इस साइड पे आपको पता है कि 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। तो ये देखें 1 आवर्स की जगह मैंने 3600 सेकंड्स लिख दिए। अब 27 को 60 से मल्टीप्लाई करके मैं 30 को ऐड करूंगा, फिर दोनों टर्म्स के दरमियान रेशो ले लेते हैं। देखिए मैंने 27 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1620 प्लस 30 इसी तरह आ गए। दोनों टर्म्स को मैंने ऐड किया तो 1650 आ गया। 1650 रेशो 3600 आ गया है। अब देखिए ये दोनों टर्म्स सेकंड में आ रही थी, दोनों की काइंड सेम हो गई है, तो मैंने इन दोनों के दरमियान रेशो ले ली। अब देखिए इनको मैं लोएस्ट फॉर्म में लेके जाता हूँ। तो लोएस्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए देखें एक 0 और एक 0 कैंसिल हो जाएंगे। 165 रेशो 360 रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को मैं 5 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। देखिए इनको मैं 5 के टेबल से कैंसिल करूँगा तो ये हो जाएगा 5 3 जार 15 और 5 3 जार 15। इस साइड पे 5 7 जार 35 और 5 2 जार 10। अब इन पे मैं 3 का टेबल लेके जाता हूँ। इस पे देखिए 3 का टेबल लेके जाएंगे तो 11 आ जाएगा, और इस पे 3 का टेबल लेके जाएंगे तो 26 आ जाएगा। अब इससे आगे ये दोनों टर्म्स कैंसिल नहीं होती हैं, तो यही हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई है, और यही हमारे पास इस पार्ट 4 का आंसर आ गया है। आगे इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है उसमें हमारे पास दो सेम काइंड की टर्म्स दी हुई है। दोनों टर्म्स हमारे पास डिग्री में दी हुई है। जो ऊपर छोटा सा डार्ट पड़ा हुआ है या छोटा सा सर्कल आप कह लें उसे डिग्री कहते हैं। एक 75 डिग्री और दूसरी 225 डिग्री है। दोनों के दरमियान आप रेशो ले लेंगे क्योंकि दोनों की काइंड सेम है। रेशो लेने के बाद दोनों टर्म्स को आप 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपने पार्ट 5 की खुद प्रैक्टिस करनी है। बुक अपने पास रखें, बुक और नोटबुक अपने पास रखें, और जो पार्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए कहूँ उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। एक क्लास में हमारे पास टोटल स्टूडेंट 60 हैं। 60 में से कहता है 25 आर गर्ल्स। 60 में से 25 गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज़ हैं। तो देखिए 60 में से अगर 25 हम माइनस कर दें तो हमारे पास 35 रह जाता है, तो बॉयज़ हमारे पास 35 होंगे। तो अब देखिए हमने रेशो फाइंड करनी है। पहले बॉयज़ और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इनके दरमियान रेशो फाइंड करनी है। तो बॉयज़ हमारे पास कितने होंगे 35 रेशो। टोटल हमारे पास स्ट्रेंथ क्लास की 60 है। अब देखें इन दोनों टर्म्स को मैं कैंसिल करूँगा। 5 के टेबल से कैंसिल करता हूँ तो 5 7 जार 35 और 60 पे 5 का टेबल जाएगा जी। 5 1 जार 5 5 2 जार 10। अब देखिए 7 रेशो 12 आ गई है। अब ये मज़ीद दोनों टर्म्स आगे कैंसिल नहीं हो रही, तो यही हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट 2 में देखिए क्या कह रहा है, बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। बॉयज़ हमारे पास 35 थे और गर्ल्स देखें 25 दी हुई हैं। अब इन दोनों टर्म्स को मैं लोएस्ट फॉर्म में लेके जाता हूँ। 5 के टेबल से कैंसिल करूँगा। 5 7 जार 35 और 5 5 जार 25, तो इसका आंसर हमारे पास 7 रेशो 5 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है हमने एक्स रेशो वाई फाइंड करनी है। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन में देखिए पहले मैं क्या करता हूँ 3 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 4 जार 12x हो जाएगा माइनस 3 5 जार 15y इक्वल हो जाएगा 2x माइनस 7y। अब मैं क्या करता हूँ जो x वाली टर्म्स हैं इनको मैं लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ और y वाली टर्म्स को राइट साइड पे। तो यह 12x हमारे पास आ रहा है प्लस 2x है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू, ये देखिए माइनस 15y इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगा तो प्लस 15y हो जाएगा और ये माइनस 7y
पहले से आ रहा है। 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10x इक्वल हो जाएगा। 15 में से 7 को माइनस करें तो यह हमारे पास रह जाएगा 8y। अब देखिए ये y 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। x डिवाइडेड बाय y इक्वल हो जाएगा, दूसरी साइड पे राइट साइड पे 8 रह जाएगा। यह 10 भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 10 को भी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखें x और y इक्वल आ गया है 8 डिवाइडेड बाई 10। अब 8 और 10 को मैं सेम टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। 2 4 आर 8 और 2 5 आर 10, तो ये हमारे पास 4/5 आ गया। अब इन दोनों को मैं रेशो की फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो ये लेफ्ट साइड पर हमारे पास हो जाएगी x रेशो y, दरम्यान में इक्वल का साइन आएगा और राइट साइड पे 4 रेशो 5 हो जाएगी। तो यही हमने x रेशो y मालूम करनी थी और x रेशो y हमारे पास आ गई है 4 रेशो 5। तो यही हमारे पास है इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यह रेशो और यह रेशो इक्वल दी हुई है, 2p + 5 रेशो 3p + 4। देखिए रेशो को मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो यह हो जाएगा 2p + 5 और 3p + 4, दरम्यान में इक्वल का साइन आ रहा है। इस रेशो को भी मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। अब दोनों फ्रैक्शन हमारे पास इक्वल आ रही है, मैं क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इस टर्म को मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिनोमिनेटर वाली टर्म को इस न्यूमिनेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2p + 5 इक्वल टू 3 × 3p + 4। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 2 = 8p + 4 5 = 20 इक्वल हो जाएगा 3 3 = 9p और प्लस 12। अब p वाली टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। 8p पहले का आ रहा है, प्लस 9p है तो इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो -9p हो जाएगा इक्वल टू, ये देखिए +20 दूसरी साइड पे -20 हो जाएगा और +12 पहले से आ रहा है। -9 में से +8 निकालेंगे तो -p रह जाएगा इक्वल टू, -20 में से +12 निकालेंगे तो -8 रह जाएगा। माइनस माइनस दोनों साइडों से कैंसिल होके p की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। तो यही हमने p की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, ये रेशो और ये वाली रेशो दोनों इक्वल दी हुई है। हमने इनको भी पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है, तो 3x + 1 और 6 + 4x इक्वल हो जाएगा 2 और 5। अब इधर भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। 5 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 × 3x + 1 इक्वल हो जाएगा, यह टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 + 4x। 5 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, 15x + 5 आंसर 5 इक्वल हो जाएगा 2 6 = 12 + 8x। अब मैंने x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे कर लेना है। 15x पहले से आ रही है, प्लस की लेफ्ट साइड पे आके -8x इक्वल हो जाएगा 12, यह +5 है राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 7x रह जाएगा इक्वल टू, इधर 12 में से मैं 5 माइनस करूँगा तो उधर भी हमारे पास राइट साइड पे भी 7 ही रह जाएगा। अब 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 7/7 दोनों कैंसिल हो के तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 2 नंबर्स आर इन रेशो 5:8। कहता है हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स है, उनके दरमियान जो रेशो है 5:8 है, हमें पता नहीं है वो नंबर्स कौन से हैं। तो अब कहते हैं अगर उन दोनों नंबर्स में 9 ऐड किया जाए तो हमारे पास जो न्यू रेशो है वो आ जाती है 8:11। हमने नंबर्स फाइंड करने, तो देखिए मैं 2 नंबर्स ले लेता हूँ। लेट 2 numbers are 5x और 8x। ये 5x एंड 8x मैंने 2 नंबर्स ले लिए। अब कहता है इन दोनों नंबर्स में अगर हम 9 को ऐड करें, देखें
5x प्लस 9 रेशो 8x प्लस 9। दोनों नंबर्स में अगर हम 9 को ऐड करें तो हमारे पास न्यू रेशो आ जाती है 8:11। अब हमने नंबर फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड करने के लिए देखें मैं इनको पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 8x प्लस 9 इक्वल हो जाएगा 8/11। अब उसी तरह मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x प्लस 9 इक्वल आ जाएगा। इस टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 8x प्लस 9। अब इन दोनों को अंदर में 11 को भी अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके 8 को भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए मैंने x वाली टर्म को एक साइड पे कर लिया, 55x था, 64 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो -64 हो जाएगा। -64 में से 55 निकालेंगे तो -9x बच जाएगा। इसी तरह प्लस 99 दूसरी साइड पे जाके -99 हो जाएगा। -99 में से जब हम 72 को निकालेंगे तो -27 रह जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस कैंसल। हमने x की वैल्यू निकालनी है, 9 को मैं 27 पे डिवाइड कर दूंगा तो आपको पता है 9 का टेबल 27 पे 3 टाइम जाता है, तो 9 3 27 होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, हमने दो नंबर्स फाइंड करने थे। देखिए कह रहा है फाइंड दी नंबर्स, ये दो नंबर्स हमने फाइंड करने थे। अब ये जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू मैं इधर लगा देता हूँ। देखिए एक नंबर हमने 5x लिया हुआ था, यहाँ x की जगह मैंने x की वैल्यू लगाई तो 5 3 15, एक नंबर हमारे पास 15 आ गया। दूसरा नंबर हमने 8x लिया हुआ था, इसमें भी x की जगह मैंने x की वैल्यू लगाई तो 8 3 24, दूसरा नंबर हमारे पास 24 आ गया। तो यही दो नंबर्स हमने फाइंड करने थे, एक हमारे पास 15 आ गया और दूसरा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। इसमें भी कहता है दो हमारे पास नंबर हैं जिनमें रेशो 4:13 आ रही है। कहता है अगर इन दोनों नंबर्स में 10 को ऐड किया जाए तो हमारे पास न्यू रेशो 1:2 हो जाती है। तो देखिए मैंने दो नंबर्स ले लिए 4x और 13x। अब इन दोनों नंबर्स में 10 को ऐड करता हूँ। देखिए मैंने 4x प्लस 10 रेशो 13x प्लस 10 कर लिया, तो हमारे पास जो न्यू रेशो है वो 1:2 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 13x प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 10, दरम्यान में इक्वल की साइन इसी तरह आएगी। यह टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके तो इसी तरह यहाँ आ जाएगी 13x प्लस 10। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 8x प्लस 20 इक्वल हो जाएगा 13x प्लस 10। अब x वाली टर्म को मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास 8x प्लस 13x है, लेफ्ट साइड पे आके -13x हो जाएगा इक्वल टू ये प्लस 20 राइट साइड पे जाके -20 और प्लस 10। अब देखिए -13 में से प्लस 8 निकालेंगे तो हमारे पास -5x रह जाएगा इक्वल टू -10। -20 में से प्लस 10 निकालेंगे तो -10। ये माइनस की साइन और माइनस की साइन कैंसल। 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमने ये दो नंबर निकालने हैं। तो देखें एक नंबर हमने 4x लिया हुआ है, तो 4x की जगह x की वैल्यू लगा देते हैं 2, तो एक नंबर हमारे पास 8 आ गया। दूसरा नंबर 13x हमने लिया हुआ है, 13x में भी x की जगह मैं 2 लगा देता हूँ, तो दूसरा नंबर हमारे पास 26 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला आंसर आ गया है। एक हमारे पास नंबर 8 आ गया और दूसरा 26। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन थे, दोनों सेम है। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहा हूँ। इसमें क्या था, फाइंड कास्ट ऑफ 8 किलोग्राम मैंगोज इफ 5 किलोग्राम ऑफ कास्ट 250। कहते हैं कि हमारे पास 5 किलोग्राम जो मैंगोज है उनकी कीमत आ रही है 250 रुपीज़। हमने 8 किलोग्राम की फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास ये मैंगोज इधर 5 किलोग्राम है, 8 किलोग्राम, तो ये रेशो आ जाएगी 5:8 और इक्वल आ जाएगा 5 किलोग्राम की प्राइस हमें दी हुई है 250 रुपीज़ और 8 किलोग्राम की हमने प्राइस फाइंड करनी है।
इनको देके मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 250। अब 8 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 2000 डिवाइडेड बाय 5। 5 और 2000 को कैंसिल करेंगे, देखिए 5 1 जार 5 और 5 4 जार 20 और ये 2 ज़ीरोज़ इसी तरह आ जाएंगे तो ये हमारे पास 400 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400। तो हमारे पास 8 किलोग्राम मैंगोज़ की जो प्राइस है वो 400 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें a/b इक्वल दी हुई है 7/6 के, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यह जो a/b है इसको मैं लिख सकता हूँ a/b इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 6, मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया है। अब हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हमें रेशो दी हुई है रेशो की तमाम टर्म्स को मैं b से डिवाइड कर देता हूँ। इसको भी मैं b से डिवाइड कर दूंगा, इधर भी b से डिवाइड कर दूंगा, तमाम टर्म्स को b से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए ये b और b कैंसिल, इधर भी ये b और b कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई a/b प्लस 5 रेशो 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई a/b। अब देखिए a/b की वैल्यू हमारे पास 7/6 दी हुई है तो a/b की जगह मैं 7/6 लगा देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 7/6 प्लस 5 रेशो 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 7/6। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 21/6 प्लस 5 आ रहा है रेशो 7 माइनस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35/6 हो जाएगा। अब मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ एलसीएम 6 आ जाएगा तो 21 प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 30 हो जाएगा। दरम्यान में रेशो का साइन, यहाँ भी देखें 1 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 माइनस 35। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 30 प्लस 21 हो जाएगा 51 रेशो 42 में से जब हम 35 को माइनस करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 7। 42 में से 35 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यह हमारे पास इन दोनों की रेशो आ गई है और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट ये वाला हमें रिलेशन दिया हुआ है, हमने 4x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये दोनों साइडों से 6 और 24 को मैं कैंसिल करूंगा, 6 1 जार 6 और 6 4 जार 24 हो जाएंगे। इधर 4 है गया, इधर 1। अब मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को 1 से, तो x 4 से मल्टीप्लाई होके 4x हो जाएगा इक्वल टू 7 1 से मल्टीप्लाई होके 7 1 जार 7। तो ये देखिए 4x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, तो यही पार्ट 1 का आंसर है। इसी तरह पार्ट 2 में ये वाला हमें रिलेशन दिया, हमने ay की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए दोनों साइडों से ये 5 और 15 कैंसिल हो सकते हैं, 5 1 जार 5 और 5 3 जार 15। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y को a से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3x को ऊपर वाली टर्म से। y को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ay इक्वल हो जाएगा 3x को जब 3b से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 3 3 जार 9 हो जाएगा और जब x b से मल्टीप्लाई होगा तो यह हमारे पास bx आ जाएगा। तो यह हमने ay की वैल्यू हमारे पास 9bx आ गई है, ये हमने फाइंड करनी थी। में हमें यह वाला रिलेशन दिया हुआ है, हमने 5q की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ भी देखें जो टर्म कैंसिल हो सकती है उनको मैं कैंसिल कर दूंगा। न्यूमिनेटर से देखें 9 1 जार 9 9 2 जार 18 हो जाएगा, ये p और ये वाला p कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर से m और m कैंसिल हो जाएंगे। अब जो टर्म्स बाकी बच गई हैं उनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
5 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5q ही आ जाएगा, दरमियान में इक्वल का साइन। यहाँ 2l आ रहा है, 2l को जब 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास 4l आ जाएगा। तो 5q की हमारे पास वैल्यू आ गई 4l। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। अब देखें ये जो रेशो आ रही है इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। प्रोपोर्शन आपको पता है, प्रोपोर्शन और इक्वल एक ही चीज़ है, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, 7 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 3x माइनस 2, दरम्यान में इक्वल का साइन। 4 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 हो गया। 7 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 21x माइनस 14 इक्वल टू 8x प्लस 12। अब ये जो x वाली टर्म है इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, 21x या प्लस 8x है लेफ्ट साइड पे आके माइनस 8x इक्वल टू माइनस 14 है दूसरी साइड पे जाके प्लस 14 और प्लस 12। 21 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 13x इक्वल आ जाएगा 26 के। अब 13 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 26 बाय 13। दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यही हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 और 3 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में देखें ये वाला हमें रिलेशन दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ गई हैं। अब देखें इन फ्रैक्शन वाली टर्म्स को फ्रैक्शन की सूरत में लिखना मुश्किल है, तो देखें मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मीन्स वैल्यू को आपस में, ये जो बाहर वाली दोनों टर्म्स होती हैं इनको एक्सट्रीम कहते हैं और अंदर वाली दोनों को मीन्स कहते हैं, मीन्स, और ये वाली हो जाएगी एक्सट्रीम। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 1 बाय 7 मल्टीप्लाई 7 बाय 5, दरम्यान में इक्वल का साइन आएगा, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल का साइन, और मीन्स वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाय 5 मल्टीप्लाई 2x बाय 3 हो जाएगा। अब जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल का साइन, और राइट साइड पे रह जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ में इधर भी देखें ये 5 और 5 कैंसिल हो सकते हैं तो इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो 3x माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 2x के। 2x को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ और माइनस 1 को राइट साइड पे लेके जाता हूँ, तो 3x प्लस 2x से लेफ्ट साइड पे आके माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 1 है राइट साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा। अब 3x में से 2x को निकालेंगे तो x रह जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो यही हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। थर्ड पार्ट में भी देखिए मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को और मीन्स वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 बाई 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, दरम्यान में इक्वल का साइन आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा। यह देखिए 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। ये x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। यह 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इक्वल टू 5 बाई 3 रह जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 3 को देखें जब 3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3, दरम्यान में इक्वल का साइन और एक्स प्लस 4 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 18 इक्वल हो जाएगा 5x प्लस 20। 5x को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो 6x माइनस 5x इक्वल हो जाएगा 20 प्लस 18। ये देखें 6x में से 5x को माइनस करेंगे तो x रह जाएगा, 20 प्लस 18 38 हो जाएगा। तो यही हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई है।
पार्ट 4 में देखें हमें ये वाला रिलेशन दिया हुआ है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस पार्ट में भी देखें मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मीन्स वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। दरम्यान में इक्वल का साइन आएगा और एक्स को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई आ जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। अब ये वाली टर्म इसी तरह ही आएंगी दोनों, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर या पी माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स। और ये देखें हमारे पास पी क्यूब माइनस की क्यूब यह फार्मूला बन रहा है, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये हमारे पास होता है पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। अब देखिए यह जो चीज़ हमारे पास आ रही है इसको मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास हो जाएंगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस टर्म को मैं इधर डिवाइड कर दूंगा तो यह हो जाएगा पी माइनस क्यू और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये देखिए ये जो पी माइनस क्यू यहाँ से पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ रहा था, यह पी माइनस क्यू और यहाँ से एक पी माइनस क्यू कैंसिल हो जाएंगे, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये इधर रह जाएगा एक्स ओवर पी प्लस क्यू। अब इधर p माइनस क्यू रह गया है, ये p प्लस क्यू इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास p माइनस क्यू मल्टीप्लाई p प्लस क्यू इक्वल रह जाएगा x के। आपको पता है दोनों सेम टर्म हो, एक में माइनस हो एक में प्लस हो, तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाता है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पार्ट 5 में भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ भी देखें मैं क्या करता हूँ, मर्जी है आपकी, इस तरह करें एक्सट्रीम और मीन्स को मल्टीप्लाई कर दें या इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए मैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 25 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स। पहले 8 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एक्स को इन दोनों को इस तरह, इधर भी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने पहले 8 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 200 आ गया, फिर 8 को माइनस एक्स से किया तो माइनस 8x, फिर माइनस एक्स को 25 से किया माइनस 25x, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स हो गया। इसी तरह राइट साइड पे भी मैंने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें यह प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास लेफ्ट साइड पे रह जाएगा 200 माइनस ये दोनों एक्स वाली टर्म है और दोनों के साथ माइनस आ रहे हैं, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास 33x हो जाएगा इक्वल टू 176। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये माइनस 27x हो जाएगा। अब x वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे, तो ये माइनस 33x और ये माइनस 27 है, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे प्लस 27x इक्वल टू, ये देखिए प्लस 200 है, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस 200 और साथ आ रहा है प्लस 176। 33 में से प्लस 27 को निकालेंगे तो ये हमारे पास माइनस 6x रह जाएगा इक्वल टू, ये देखें माइनस 200 में से मैं प्लस 176 को निकालूंगा तो ये हमारे पास रह जाएगा माइनस 24। अब माइनस और माइनस दोनों साइडों से कैंसिल, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x इक्वल हो जाएगा 24/6, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 6 4 24 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 के 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो इसी के साथ ही हमारी है आज की जो एक्सरसाइज 3.1 है यह कंप्लीट हो गई है।
बहुत इजी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपका काम है कि इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करके इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।